नमस्कार दोस्तों, आज है 5 अगस्त और हम लेकर के आए हैं आपको 5 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उन क्वेश्चंस के माध्यम से। आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि ताइवान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ प्रोपिटियस क्लाउड्स विद स्पेशल ग्रैंड कॉर्डन, यह नाम याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ प्रोपिटियस क्लाउड विद स्पेशल ग्रैंड कॉर्डन। अगर ये नाम न याद हो तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ताइवान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। नैन्सी पेलोसी, एंजेला मर्केल, जेसिंडा आर्डन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, जो कि अभी ताइवान दौरे पर गई थी, उन्हें इससे सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। ये आप फ्लैग देख सकते हैं, ये ताइवान का है। तो दोस्तों, वहाँ पे काफ़ी विवाद भी इसके बाद बढ़ गया है, क्योंकि चीन इसे अपना संप्रभु वाला राष्ट्र समझता है। अगर दोस्तों बात करें ताइवान की, तो यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है साई इंग वेन। साई इंग वेन यहाँ की राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी जो है वो है ताइपे। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया? जी हाँ, तो वह पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि रोशनी नादर, रुचिरा कंबोज, अपर्णा बाला मुरली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो इसका सही आंसर जवाब है वो है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन नंबर बी। इन्हें संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। रोशनी नादर की बात करें तो भारत की सबसे अमीर महिला चुनी गई हैं दूसरी बार। और अपर्णा बाला मुरली की अगर दोस्तों बात करें तो ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन्हें मिला था। अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि 68वां फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड में इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था फिल्म सोरारई पोट्रू के लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसी से संबंधित कुछ फैक्ट है उसको देखते हैं। तो ये जो अपर्णा बाला मुरली जो जगह ले रही हैं वो टीएस तिरुमूर्ति की जगह भारतीय राजदूत यूएन में नियुक्त होंगी। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें विजय लक्ष्मी पंडित की, तो ये 1946 से 1968 तक संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का इन्होंने नेतृत्व किया था। और ये इंपॉर्टेंट देखिएगा, 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष इन्हें चुना गया था। और ये इस पद पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष के रूप में पहली महिला जो थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो कर रहा है, श्रीमद राजचंद्र मिशन के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में करेंगे? तो आपको बताना कि इसमें पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में या गोवा में। दोस्तों, इसका सही आंसर है गुजरात में। गुजरात में नरेंद्र मोदी श्रीमद राजचंद्र मिशन के अंतर्गत बहुत सारी परियोजना। दोस्तों, अगर इनकी बात करें श्रीमद राजचंद्र जी की, तो गांधी जी ने अपने दो चीज़ें अहिंसा और ब्रह्मचर्य में इनका काफ़ी बड़ा योगदान मानते हैं। और इनके बारे में काफ़ी विचार विमर्श, पत्राचार वगैरह गांधी जी किया करते थे। अगर बात किया जाए दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी जो है वो श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का, जी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे वलसाड़ जिला में। श्रीमद राजचंद्र पशु अस्पताल इसका भी शिलान्यास रखा जाएगा। और श्रीमद राजचंद्र उत्कृष्टता केंद्र इसका भी रखा जाएगा। और ये उत्कृष्टता केंद्र जो है ये किसके लिए है? तो ये महिलाओं के लिए। दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो कह रहा है, कौन सा मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, जी हाँ, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना लागू की है? कौन से मंत्रालय ने? पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उपयुक्त तीनों। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का शुभारंभ किया है। दोस्तों, अगर इसके बारे में बात करें थोड़ा सा, तो ये जो है ये बच्चों 6 वर्ष से कम के बच्चे जो हैं, किशोरियों के लिए
गर्भवती महिलाओं के लिए, और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बीच कुपोषण की जो चुनौतियां हैं उनको समाप्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण योजना 2.0 का उद्घाटन किया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो कह रहा है राष्ट्रमंडल खेल में ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जी हाँ, पहली बार ऊंची कूद में किसी ने पदक जीता है राष्ट्रमंडल खेल में, तो वो बने हैं आपके सौरव घोषाल, लवप्रीत सिंह, तेजस्विनी शंकर या विकास ठाकुर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तेजस्विनी शंकर जी को चुना गया है। अगर सौरभ घोषाल की बात करें तो ये स्क्वैश में कांस्य पदक जीते हैं। लवप्रीत सिंह ये वेटलिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में, जी हाँ, वेटलिफ्टिंग में 109 किलोग्राम से ऊपर के भार वर्ग में ये भी क्या जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। तेजस्विनी शंकर की बात की जाए तो इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। विकास ठाकुर की बात करें दोस्तों तो ये भी वेटलिफ्टर हैं और इन्होंने भी क्या जीता है? ये रजत पदक जीते हैं। बाकी सारे कांस्य हैं, ये रजत पदक विनर हैं। दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में रामसर स्थल सूची में कितने भारतीय आर्द्रभूमि को जोड़ा गया है और बताना है कि कुल संख्या कितनी होगी। अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि 5 नए रामसर साइट्स को जोड़ा गया था, अभी हाल में 10 और नए रामसर साइट्स को जोड़ दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगर हम इसकी बात करें तो भारत में कुल रामसर की संख्या जो पहुँच गई है वो 64 पहुँच गई है। इसका लक्ष्य जो रखा गया है वो आज़ादी के 75वें वर्ष में 75 रामसर स्थलों को जोड़ना रखा गया है। अगर इसके बारे में कुछ फैक्ट है दोस्तों उसको देखते हैं। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 64 पहुँच गई है। तमिलनाडु अभी जो हाल ही में जो 10 जोड़े गए हैं उसमें तमिलनाडु में 6, जिसमें बोलें तो कूनथ नकुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी, पेम्बनूर आर्द्रभूमि और उदयमारुथुरम पक्षी अभयारण्य, वेदांतगल पक्षी अभयारण्य और वेलोड पक्षी अभयारण्य, ये सारे तमिलनाडु में। उड़ीसा से बात करें दोस्तों तो वो है सतकोसिया जार्ज, गोवा से नंदा झील, कर्नाटक से रंगनीपट्टू पक्षारण और मध्य प्रदेश से सिरपुर आर्द्रभूमि। इन सारे कुल मिला के 10 आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया। नाम से ज़्यादा आपको इनकी संख्या याद रखनी है और कितनी संख्या पहुंच गई है तो वो 64 पहुंच गई है। भारत का पहला रामसर स्थल की बात करें तो वो था चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, एक चिल्का झील उड़ीसा में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। वो कह रहा है 2022-23 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि FRP में कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है? 5 रुपये प्रति क्विंटल, 10 रुपये प्रति क्विंटल, 15 रुपये प्रति क्विंटल या 20 रुपये प्रति क्विंटल? तो दोस्तों 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, ये केंद्र सरकार करती है। अगर शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य की बात करें तो कौन सा आता है? तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे आता है वो आता है महाराष्ट्र। यह सबसे पहले महाराष्ट्र आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। 3 शीर्ष ये स्टेट है, पहले मध्य प्रदेश। और भारत की अगर पूरे विश्व में बात करें तो नंबर 1 स्थान पे जो आता है वो भारत सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता देश है। दोस्तों अगर उचित और लाभकारी मूल्य की बात करें, FRP की बात करें तो इसे केंद्र सरकार निर्धारित करती है। लेकिन अगर गन्ने के मूल्य की बात करें तो इसे संघीय यानी कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिल करके निर्धारित करती हैं। तो कितने रुपए FRP की बढ़ोतरी की गई है? तो 15 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कितने हजार स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है? आपको बताना है। इसका जो टारगेट रखा है आप देख सकते हैं इमेज में 75,000 स्टार्टअप्स। तो आपको जवाब मिल गया होगा 75,000। तो इसका जो टारगेट रखा गया है दोस्तों आज़ादी के 75वें वर्ष में 75,000 स्टार्टअप्स को मान्यता देना। मान्यता कौन सा मंत्रालय देता है? तो आपको याद रखना है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इसे मान्यता देता है स्टार्टअप्स को। अगले प्रश्न की तरफ क्या कर रहा है? चेन्नई में आयोजित, अभी हमने पढ़ा था कि ओलंपिक की शुरुआत हुई थी चेन्नई में, नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन किए थे। तो चेन्नई में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश की महिला टीम विजयी हुई है? तो वो भारत की महिला टीम विजयी हुई है।
आपको यहाँ का एक तो इसके प्लेस का नाम रखना है कि कहाँ पे हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था, और कौन सी टीम विजयी हुई थी, तो महिला टीम। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य को 6 नए राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात दी है? अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश राज्य में 6 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा की। तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है जस्टिस यूयू ललित भारत के कौन से न्यायाधीश होंगे? जी हाँ, 26 अगस्त को एम.वी. रमणा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उन्होंने इसके बाद जो नाम सुझाया वो जस्टिस यूयू ललित का, और ये देश के 49वें नंबर के CJI होंगे या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।